राजस्थान वन रक्षक वनपाल के लिए एक इम्पोर्टेंट पीडीएफ आप सभी के सामने मैं लेकर आ चुका हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, राजस्थान वन रक्षक वनपाल परीक्षा आ चुकी है। एडमिट कार्ड भी आपके आज जारी हो जाने वाले हैं। एडमिट कार्ड के लिए मैं स्पेशल आपके लिए वीडियोज़ एक लेकर आने वाला हूँ कुछ ही देर के अंदर। आप देख लेना। प्यारे दोस्तों, इस पीडीएफ के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान भूगोल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है, और रिपीटेड क्वेश्चंस जो कई बार पिछली भर्तियों के अंदर जैसे देखिएगा, ये वन रक्षक परीक्षा 2013 का ये कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस आपको आने वाली पीडीएफ देखिएगा वन रक्षक 2016। ठीक है, और भी ऐसे क्वेश्चंस जो है, तमाम क्वेश्चन आप सभी की आंखों से अभी गुजरने वाले हैं, आपके दिमाग में सेट होने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहेगी, वीडियो को पैसेंस बना के पूरा देखना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आने वाला। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा। उम्मीद करूँगा कि सारी बातें कंप्लीट हो जाए आपके, और दोस्तों क्या हो जाए, सारी बातें कंप्लीट हो जाए और वीडियो आपको शानदार लगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? पीडीएफ जो है ना, ये पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसकी फुल फॉर्म यही होती है ना। हाँ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में जो आपको मिल जाएगी, वो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जा रहा है। कहाँ दिया जा रहा है दोस्तों? जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जा रहा है, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पास में एक इस टाइप से एक बेल आइकन होता है, वो उस बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नोटिस डालें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप से भी नहीं जुड़े तो व्हाट्सअप से भी जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर दिए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम बात करेंगे मानसी, वाकल और सोम नदियाँ किस वन्य जीव अभ्यारण्य में गुजरती है। 3 नदियां आपके सामने, मानसी, वाकल और सोम जो नदियां हैं, वो राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य से गुजरती है दोस्तों? तो वो आ जाता है फुलवारी कीनाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपको दिमाग में सेट करना है। याद रखिए, फुलवारी की नाल आपके उदयपुर जिले से संबंधित, यानी मेवाड़ वाला क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। चलेगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान को, जो कि आपके राजस्थान के जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र में स्थित है। चलेगा, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य की यहाँ से चर्चा कर ली जाती है, जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना। कोटा दर्रा के अंदर है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, और आपका केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो आपका है पक्षियों के लिए, पक्षियों का घर जिसे कहा जाता है, वो आ जाता है राजस्थान के भरतपुर के अंदर, मेवात वाले क्षेत्र में। भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सन 1972 की यहाँ से चर्चा कर ली जाती है। राजस्थान में वन्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972 के अंदर लागू किया जाता है। उसके बाद देखिएगा, 4 यहाँ से आपके लिए ऑप्शंस रखे गए हैं। इसमें देखिएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिएगा। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, उदयपुर, राजसमंद, पाली। ठीक है, इसके अलावा ये बिल्कुल सही बात है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, उदयपुर, राजसमंद और पाली जिले के अंदर, इसमें कोई दोहराए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फुलवारी कीनाल वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के उदयपुर, अभी चर्चा की थी हमने, उदयपुर के अंदर स्थित है। टोडगढ़ रावली कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया था। पाली, अजमेर और राजसमंद के अंदर, बिल्कुल सही बात है। सीता माता अभ्यारण्य ये आपका कहाँ जाता है? भीलवाड़ा, कोटा, ये नहीं है बिल्कुल। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ यहाँ स्थित है, न कि भीलवाड़ा और कोटा के अंदर, यहाँ नहीं है। सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से किसका उद्गम होता है, ये बात अलग है, लेकिन यहाँ सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? राष्ट्रीय मरु उद्यान हमने बात की थी, जैसलमेर और बाड़मेर की यहाँ से चर्चा कर ली जाती है। घड़ियाल की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य? घड़ियाल के लिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी पर स्थित है, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। निम्न में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? हरा कबूतर जो है यहाँ सरिस्का का प्रसिद्ध है, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर जिले के अंदर आ जाता है। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्य में कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव को क्रियान्वित किया जाता है? तो इंडिया इको डेवलपमेंट जो कार्य है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर की यहाँ से चर्चा कर ली जाती है। बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर
पूछ लिया जाता है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है भाई? तो कोटा के अंदर स्थित है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कोटा जिले में प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों मैं बार बार आपको बताने वाला नहीं हूँ कि किस एग्जाम के अंदर आया। देखिएगा ये BSTC आप देख पा रहे हो, RPSC का क्वेश्चन है, RS का क्वेश्चन है, वन विभाग पशुधन सहायक आपके सामने है दोस्तों। मैं कोई ठीक है। अमृता देवी वन्य जीव अमृता देवी मृग वन जो है पूछा हुआ खेजड़ली। खेजड़ली का पुराना नाम आपसे पूछा तो गुड़ा विश्नोई करके, जो कि फलोदी तहसील के अंतर्गत जोधपुर जिले के अंदर आता है। खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को, याद रखना। संकटग्रस्त पादपों के नाम में सूची के अंदर सूचीबद्ध किए जाते हैं। जो लाल आंकड़ों की पुस्तक है उसके अंदर जो संकटग्रस्त जो है वन्य जीव हो, चाहे कोई भी है पादप है, उनको सम्मिलित किया जाता है। अच्छा ये प्रश्न दोबारा आ गया, चलिए यहाँ तक। अच्छा ये दोबारा स्कैन हो गया था, कोई बात नहीं चलेगा। राजस्थान के किस अभ्यारण्य को इस समय भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित? बिल्कुल ये तीसरा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है, दर्रा मुकुंदरा हिल्स, जो कि आपके राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर माना जाता है। ठीक है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहा जाता है। हरे कबूतर के लिए अभी मैंने आपको बताया था, हरे कबूतर के लिए राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? सरिस्का, जो कि राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार के लिए दिया जाता है वह है, तो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है अमृता देवी स्मृति जो पुरस्कार है। इसके बाद में राजस्थान की किस झील को रामसर आदर भूमि की सूची में सम्मिलित किया जाता है? सांबर झील इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपके राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, खारे पानी की झील, नमक उत्पादन यहाँ से होता है। उसके बाद में राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियम को बनाया था? राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना सन 2010 के अंदर होती है। करेक्ट आंसर 2010। जो आपके डाटा वाले प्रश्न है वो भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ओके रिपोर्ट यहाँ तक। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और राजस्थान के निम्न वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र और जिले निम्न प्रकार हैं, तो यानी यहाँ से जो जोहड़वीड गढ़वाल जो है वो बीकानेर से संबंध रखता है। ऑप्शन यहाँ से आए हैं। ठीक है, ऑप्शन तो चलो अब सीधा उत्तर आ गया, कोई बात नहीं मेरे दोस्तों। चलेगा, फटाफट वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लग रही है। व्हाट्सअप टेलीग्राम से जुड़ जाना, व्हाट्सअप पे नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको दिया जा रहा है। PDF क्वेश्चन करंट अफेयर वो आपको वहाँ करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अलग अलग एडमिन के माध्यम से यहाँ पर जो है संभाला जा रहा है टेलीग्राम चैनल को। राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियाँ तेंदु वृक्ष से बनती है? तेंदु टिमरू जिसका फल होता है, तेंदु जो पत्ते से बीड़ी बनाते हैं, धूम्रपान जिसे डंडिका कहा जाता है, बीड़ी है ना। उसके बाद राजस्थान ने अपनी वन नीति सन 2010 के अंदर अपनाई है। राजस्थान ने अपनी वन जो नीति है। अगला यहाँ से देख सकते हो, कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है, LDC का क्वेश्चन है ये। चारकोल जिसे बनाया जाता है वो बबूल से चारकोल बनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पुटअप हो जाते हैं। चारकोल की बात यहाँ से कर ली जाती है, चारकोल जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न कहाँ गया अभी? चारकोल जो है वो बबूल से बनाया जाता है। ओके, इसके बाद में राजस्थान के निम्न जिलों में कौन सा जिला न्यूनतम प्रतिशत वन? बिल्कुल जिसके अंदर चूरू शामिल किया जाता है। अधिकतम आपसे पूछे तो उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र की चर्चा कर ली जाती है। उसके बाद में निम्नलिखित वन श्रेणी में राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत आवर्त है? संरक्षित वन की यहाँ से चर्चा कर ली जाती है। पूछा क्या है दोस्तों? सर्वाधिक पूछा है तो संरक्षित। ओके, LDC का क्वेश्चन है ये। चलेगा, कौन से वृक्ष से ये बीड़ी बनाती है? तेंदु से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कई बार रिपीट हो जाते हैं क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं के अंदर रिपीट हुए हैं ना, कि इस वजह से रिपीट होते हैं। वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत वन क्षेत्र में आच्छादित है? 33% की बात यहाँ से 1% में सम्मिलित किया जाता है, याद रखना ये डाटे। उसके बाद यहाँ से अगला क्वेश्चन, अरावली वनोरोपण परियोजना AAP आरंभ है 1992-93 की ये परियोजना है, याद करना। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार द्वितीय वर्षीय मूल्यांकन अवधि 2013-15 के राज्य के वनाच्छिद्र क्षेत्र में वृद्धि की गई है। 85 किलोमीटर की यहाँ से वृद्धि देखी जा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, ये वन रिपोर्ट से, वन अधिनियम की बात यहाँ से कर ली जाती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से लेकर 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में, बिल्कुल, यानी ऐसा कौन सा वृक्ष है जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाया जाता है और उसकी सर्वाधिक संख्या है और सर्वाधिक ऊंचाई भी है? ऊंचाई आपको दे रखी है
250 से लेकर यानी 250 से 450 जैसे की ऊंचाई है, ऐसा वृक्ष सागवान है। सागवान ऐसा वृक्ष है, याद रखना चलेगा। इसके बाद अभी मैं चर्चा कर रहा था, यानी प्रतिवर्ष खेजड़ली दिवस जो है 12 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना। खेजड़ली ग्राम जोधपुर में फड़ौदी तहसील वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है खेजड़ली के लिए। ओके, इसके बाद यहाँ से अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कथ्या वृक्ष किस से निकाला जाता है? खेर से है, खेर से निकाला जाता है। कथ्या जो है किस वृक्ष से? खेर वृक्ष से। एलडीसी का क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा पहली नीति का अनुमोदन कब किया गया था? 8 फरवरी 2010 की बात यहाँ से कर ली जाती है। 8 फरवरी 2010, याद रखना 8 फरवरी 2010 को किसकी बात, पहली वन नीति का अनुमोदन यहाँ से किया था। रोटू, बहुत अच्छा प्रश्न है, रीट का प्रश्न है ये, हाल ही के अंदर रीट एग्जाम के, लेकिन यहाँ उद्योग निरीक्षक के अंतर्गत दे रखा है। रोटू राजस्थान के किस जिले का आरक्षित वन्य क्षेत्र है? ये आपका बीकानेर से यहाँ से चर्चा कर ली जाती है। नागौर नहीं होगा क्या इसमें? चलो आप बताना कमेंट के अंदर। चलिए, राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी है, राजस्थान का राज्य वृक्ष भी खेजड़ी है, कल्प वृक्ष भी खेजड़ी है। और इसके बाद में राजस्थान में निम्नलिखित किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती? तो इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने, उष्ण कटिबंधीय सदा रहित, उष्ण कटिबंधीय कंटीली, उष्ण कटिबंधीय सदा रहित, सदा हरित, और शुष्क और अर्ध शुष्क पर्णपाती। तो इसके अंदर उष्ण कटिबंधीय सदा रहित जो वनस्पति है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय सदा रहित नहीं रहती, इस वजह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ हो जाता है। ओके रिपोर्ट, अगले पर हम बात करें दोस्तों, अगला भी आपके सामने खतरनाक तरीके से ये पीडीएफ आपके सामने आ चुकी है। राजस्थान के निम्नलिखित वन्य, 1 मिनट रुकिए दोस्तों, 1 मिनट। हाँ जी, अभी देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन वन्य पारिस्थितिक स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता जीनमूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, सन 2016 की बात है, ये अपने आप में करंट का क्वेश्चन कह सकते हो। नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का और माउंट आबू यहाँ से बात कर ली जाती है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के वे जिले जिसमें खस नाम की एक सुगंधित घास है, ठीक है, और उगती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर की यहाँ से चर्चा कर ली जाती है। ये आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। खस नाम की सुगंधित घास इन जिलों के अंदर पाई जाती है, जिससे इत्र बनता है, याद करना। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? मरुस्थलीकरण होता है, लेकिन उसका मूल कारण क्या है? यहाँ राजस्थान में वर्षा नहीं होती, इस वजह से है। ओके, उसके बाद में रामसर सम्मेलन ईरान के अंदर होता है। रामसर जो सम्मेलन है द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आर्द्र भूमि परिस्थितिक स्थलों के नाम, जिसमें सांबर झील और आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। हाई कोर्ट एलडीसी 2015 का ये क्वेश्चन आपके सामने है। उसके बाद में राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। सागवान के वन आपको मैंने बताया था राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ नमी है, मॉइस्चर है। इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर को यहाँ शामिल कर लिया जाता है। बागड़ प्रदेश की बात यहाँ से कर ली जाती है। चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य मुख्यतः प्रजाति वन्यजीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, तो घड़ियाल के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। चंबल राष्ट्रीय उद्यान आप देख सकते हो दोस्तों, ये वन रक्षक परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है। उसके बाद में राजस्थान के थार मरुभूमि में स्थित पारिस्थितिक तंत्र की बेहतरीन उदाहरण जैसलमेर में स्थित मरु राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा यहाँ से कर ली जाती है। जेल प्रहरी का ये क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? सन 2010 की यहाँ से चर्चा कर ली जाती है। यह क्वेश्चन भी आपके पटवार एग्जाम का आ जाता है। ओके, इसके बाद यहाँ से देख सकते हो आप, अगला क्वेश्चन आपके सामने से गुजरने वाला है अभी, और ये कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये वन लाइनर क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधा आपको दिमाग में सेट बैठ जाएंगे, ठीक है। केंद्रीय शुष्क बागवानी जो संस्थान वो आपके राजस्थान के बीकानेर जांगल प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद में मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? किस जिले में है? तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ली जाती है। सर ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, बार, है ना।
तो जैसलमेर बाड़मेर की बात यहाँ से कर ली जाती है। घना पक्षी बिहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ मुख्य आकर्षण क्या है, साइबेरियन सार्स की यहाँ से चर्चा कर ली जाती है। केवलादेव घना पक्षी जो कि पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, जो कि आपके राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर आ जाता है। निम्न में से किस वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल, रतन जोत से क्या बनता है दोस्तों, बीजों से तेल बनता है। और ये प्रश्न भी आप देख पा रहे हो किस एग्जाम के अंदर, सर ये तो हमारे वाले एग्जाम के अंदर ही आया है, वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2013। धोकड़ा क्या है, सीधा प्रश्न है। धोकड़ा एक वृक्ष है जो कि इधर ही पाया जाता है, आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर ही। रामसर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। रामसर है, ये आपके राजस्थान के धौलपुर जिले के अंदर रामसर वन्य जीव अभ्यारण्य है, धौलपुर जिले के अंदर पाया जाता है, स्थित है। राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं, तो ये जूनियर अकाउंटेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। संरक्षित वन क्षेत्र के अंदर जो 50% से अधिक श्रेणी के अंदर आते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, आपकी नज़रों के सामने से निकल चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट है, PDF आपको मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, थैंक यू।